वेलकम एवरीवन। आज का मंडे नाइट रॉ किक ऑफ किया द ऊसोस ने। सबसे पहले तो जे ऊसो की एंट्री हो रही थी क्राउड से, फिर इनके भाई जिमी ऊसो ने भी ज्वाइन कर लिया रिंग में आकर। अभी इन्होंने अनाउंस किया था कि द ऊसोस आर नाउ इन योर सिटी। तो फौरी एंट्री होगी ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड की। ब्रॉन ब्रेकर ने बोला, बिग जिम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से हो, यहाँ मंडे नाइट रॉ में क्या कर रहे हो, जिसे के हम रन करते हैं। अब ब्लड लाइन का दौर खत्म हो चुका है। फिर ब्रॉन ब्रेकर ने माइक पकड़ लिया और इन्होंने बोला कि अब टाइम आ चुका है कि रोमन रेंस की फैमिली द ट्राइबल थीफ को एक्नॉलेज करे। इनके दरमियान बहस हो जाती है और इसी बहस के दौरान इनका बड़ा मैच फाइनलाइज हो चुका है रसल पेलूजा के लिए। ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस द ऊसोस। फिर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर एले नाइट ने पीछे से आके हमला कर दिया और 3 वर्सेस 2 की फाइट शुरू हो गई। और इस फाइट के दौरान ऐसा लगा कि एले नाइट और जे ऊसो के दरमियान पंगा होने वाला है, जब ब्रॉन्सन रीड को एले नाइट बीएफटी लगाने लगे थे और ब्रॉन्सन रीड ने पीछे से एले नाइट को धक्का दे दिया और इनकी जे ऊसो के साथ टक्कर होते होते बाल बाल बची। फिर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को रिंग से बाहर कर दिया गया और इस पूरे सेगमेंट में 2 चीज़ें हमें वाज़ह नज़र आई। एक तो इनका टैग टीम मैच रसल पेलूजा के लिए फाइनलाइज हो चुका है और दूसरा एले नाइट और जे ऊसो के दरमियान टेंशन नज़र आई। इस सेगमेंट के बाद फिर एंट्री होती है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की। इनका मैच था एल ग्रांडे अमेरिकानो के खिलाफ, लेकिन इस मैच से पहले इन्होंने माइक पकड़ लिया और इन्होंने बोला कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पीछे कोई बैक नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ना मेरे पीछे गैलोज है, ना ही एंडरसन और ना ही मीचिन। तो कोई ऐसा बंदा है जो मुझे इधर बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। और इनका मैच फिर एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ होता है और इस मैच के दौरान एक और एल ग्रांडे अमेरिकानो आ जाता है और इसकी इंटरप्शन के बावजूद भी एजे स्टाइल्स ने इस मैच को विन कर लिया। बैक स्टेज पे फिर जनरल मैनेजर एडम पियर्स नजर आते हैं और इन्होंने इयो स्काई को इन्फॉर्म किया कि स्टेफनी वेकोर मंडे नाइट रॉ में नहीं आ सकी है, इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन रसल पेलूजा में मैच ज़रूर होगा। तो भाई समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये आज के मंडे नाइट रॉ में हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेफनी वेकर का WWE के साथ भी पंगा पड़ गया है? क्या कहानी है, इसके पीछे आने वाले दिनों में कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैच हुआ जिसमें लेरा वकेरिया को रेक्वेल रॉड्रिगेस ने बीट कर दिया। फिर बैक स्टेज पे जे ऊसो और जिमी ऊसो नज़र आते हैं और जिमी ऊसो एले नाइट के खैर ख्वाह बनते नज़र आए। इन्होंने कहा कि आज एले नाइट का द विजन के मेंबर के साथ मैच है, तो इनके पीछे में रहना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और जे ऊसो ने जिमी ऊसो को झाड़ पिला दी और इन्होंने बोला कि एले नाइट की हेल्प करके हमें क्या मिलेगा, एले नाइट की जंग विजन के साथ है, तो ये आपस में अपनी जंग खुद ही लड़े। और जिमी ऊसो ने फिर बोला कि हमारी प्रॉब्लम भी तो द विजन है। और जे ऊसो ने एक बार फिर से झाड़ पिला के जिमी ऊसो को चुप करवा दिया और जिमी ऊसो ने इसका जवाब ऐसे दिया कि तुम तो अपने आप को रोमन रेंस समझने लग गए हो, क्योंकि तुम्हारा रवैया ही कुछ ऐसा हो चुका है। उसके बाद जे ऊसो चल दिए और जिमी ऊसो थोड़े टेंशन में नजर आए। एंट्री होती है फिर अभी ब्रांड न्यू रिटर्न करने वाली एजे ली की और इन्होंने बेकी लिंच की आईसी टाइटल पहनी हुई थी, जो कि बेकी लिंच कुट लगने के बाद छोड़ गई थी रिंग में और इसको उठा लिया था एजे ली ने। एजे ली ने बोला कि आज से 10 साल पहले मैं WWE से रिटायर हो गई थी, तो आज इधर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 10 साल पहले नहीं थे, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम एजे ली है। और इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इनका कहना था कि जब मैं रिटायर हुई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं WWE में जो चीज़ें हासिल करना चाहती थी वो मुझे मिल गई है, मैंने अपने यहाँ पे सब कुछ काम कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब मेरा रिटायर होना बनता था। इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मेरी थेरेपी भी हुई। फिर घर बैठ के मैं मंडे नाइट रॉ देखती थी। सीएम पंक डिफरेंट सुपरस्टार्स के साथ रिंग के अंदर नज़र आते थे, रोमन रेंज हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, लेकिन जब मैंने इनको बेकी लिंच के साथ देखा तो फिर मैंने सोचा कि मेरा अब वापस आना बनता है, क्योंकि इसने मेरे हस्बैंड को मिसट्रीट किया। इसके बाद एंट्री हो जाती है बेकी लिंच की और बेकी लिंच ने आकर एजे ली को बोला कि ये टाइटल मेरा है, आईसी टाइटल मुझे वापस थमा दो। और एजे ली ने इसका जवाब ऐसे दिया, टाइटल रिंग में बिछा दिया और बोला कि आओ आके ये टाइटल ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए 2 कंडीशंस रख लेती हूँ। एक तो ये कि तुम आके ये टाइटल मुझसे छीन लो, और दूसरा ये कि तुम कि एक मैच एक्सेप्ट करो, टैग टीम मैच, मिक्स टैग टीम मैच, एजे ली एंड सीएम पंक वर्सेस बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस। फिर सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है और सेथ रॉलिंस बातों बातों में रिंग में आ गए और ये बेकी लिंच का टाइटल लेके इनको देना चाहते थे, लेकिन पीछे से सीएम पंक की भी एंट्री हो गई और इन्होंने आकर सेथ रॉलिंस को दबोच लिया। इनको जीटीएस लगाने वाले थे, लेकिन चालाकी से सेथ रॉलिंस रिंग से बाहर भाग गए और गुस्से में इन्होंने कहा कि आप लोग मैच चाहते हो ना, तो ठीक है, इट्स डन। और इन दिस वे
रेसल पैलूजा के लिए मिक्स टैग टीम मैच फाइनलाइज हो चुका है। बैक स्टेज पे फिर रूसेफ और पेंटा की बहस हुई थी और इन्होंने एक दूसरे को चैलेंज कर लिया था मैच के लिए, और मैच वो हुआ और इस मैच में रूसेफ ने पेंटा को बीट कर दिया। शो के लास्ट में आया फिर मेन इवेंट एले नाइट वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड, और इस मैच में ब्रॉन्सन रीड ने एले नाइट को बीट कर दिया। और इस जीत के बाद भी ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को चैन ना आया और इन्होंने एले नाइट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और फिर इनको रेस्क्यू करने आ गए जिमी ऊसो, लेकिन जिमी ऊसो को भी ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से स्पीयर पड़ गया और फिर एंट्री हो गई जे ऊसो की भी, और जे ऊसो इनकी हेल्प के दौरान भी काम ना आए और इनको भी ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार के कल्टी कर दिया। और फिर पीछे से फिर एले नाइट चेयर लेके आ गए, इन्होंने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों को चेयर शॉट्स मारे और रिंग से बाहर कर दिया। और इसी दौरान जे ऊसो ने जोरदार सुपर किक मार दिया एलए नाइट को, और जिमी ऊसो देखने लगे भाई ये क्या कर दिया, जिसको मैं रेस्क्यू करने आया था उसी को तुमने मार दिया। और इंटेंस मोमेंट्स के साथ आज का मंडे नाइट रॉ दी एंड हुआ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।